बिहार विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. शिवसेना बिहार विधानसभा निवडणूक लढवणार का या बाबतीत उत्सुकता कायम आहे. शिवसेनेचे संसदीय नेते संजय राऊत यांनी म्हटले की मुख्यमंत्री आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्याआधी बिहारमधून काही शिवसेना पदाधिकारी संजय राऊत यांना भेटण्यासाठी मुंबईत आलेले आहेत. काही वेळापूर्वीच त्यांनी शिवसेनेचं मुखपत्र सामना या कार्यालयात संजय राऊत यांची भेट घेतली आहे. आपण थेट या पदाधिकाऱ्यांशी बोलणार आहोत. त्यांची नेमकी काय भूमिका आहे हे जाणून घेणार आहोत. सर, आप अपना परिचय देंगे? तो सुरेंद्र शर्मा, शिवसेना राजप्रमुख बिहार। मैं बिहार के शिवसेना के संगठन का काम देखता हूं और हमने संजय राउत साहब हमारे शिवसेना के वरिष्ठतम नेता हैं और इनका परामर्श हमेशा रहा है। 2015 विधानसभा में जब हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, 88 विधानसभा क्षेत्रों पर हमारे प्रत्याशी उतारे गए थे और बिहार के भूमिपुत्रों ने शिवसेना का अच्छा आशीर्वाद दिया था। हमारे मुद्दे वही हैं जो शिवसेना ने महाराष्ट्र में जब स्थापना हो रही थी, आदरणीय प्रातः वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी ने जब शिवसेना की स्थापना की थी, तो भूमिपुत्रों का विकास और प्रखर राष्ट्रवाद, ये दो मुद्दे लेकर के शिवसेना स्थापना हुई थी। आज कमोबेश बिहार में वही मुद्दे पुनः दिख रहा है। हमारे बिहार के भूमिपुत्र कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए पलायन करने पर मजबूर हैं। कमोबेश जो शिवसेना की जो पहली स्थिति थी, जो मुख्य मुद्दे थे भूमिपुत्रों का विकास, आज हम उन्हीं बातों को अपने बिहार के माटी में उपजे हुए किसान नौजवानों को शिवसेना की विचारधारा से परिचित कराने जा रहे हैं। कुल कितनी सीटें शिवसेना लड़ना चाहती है? आप स्थानिक पदाधिकारी है, आपको क्या लगता है, आपने क्या अपने पक्ष में रखा है? बिल्कुल, हम सब शिव सैनिक हैं और हमारे सभी फैसले आदरणीय मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जी के हाथों में हमने सुपुर्द की है। बिहार के शिवसेना ने मीटिंग करके 50+ सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हमें आग्रह करने के लिए यहाँ भेजा है, किंतु अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय पक्ष प्रमुख जी करेंगे। गत चुनाव जो हुए उसमें शिवसेना ने कितनी सीटें लड़ी थी और शिवसेना का वोट बैंक वहाँ कितना है? 2015 विधानसभा चुनाव में हमने 88 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ा था। 2,11,000 मत मुझे मिले थे। मुझे एनसीपी से ज़्यादा वोट मिला था। हमें पप्पू जी की पार्टी जो बिहार की पार्टी है उनसे ज़्यादा वोट मिले थे। मुझे मांझी जी की पार्टी से ज़्यादा वोट मिले थे। मुझे सीपीआई सीपीएम से ज़्यादा वोट मिले थे। एक क्षेत्रीय दल होने के बावजूद हम सपा बसपा सभी पर बिहार के भूमिपुत्रों ने शिवसेना पर ज़्यादा भरोसा किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने 40 लोकसभा में से 14 लोकसभा सीटों पर हमने चुनाव उतारा था और बिहार के भूमिपुत्रों ने शिवसेना पर पुनः उसी रूप में हमें भरोसा किया था, क्योंकि आज भी हमारे मुद्दे वही हैं जो बिहार के मूल मुद्दे हैं। कुछ लोग मैं आता हूँ, क्या किसी से गठबंधन हो सकता है या स्वयं अपनी ताकत पर लड़ेगी? बिल्कुल, शिवसेना क्या रखा है? बिल्कुल, शिवसेना की जो विचारधाराएं हैं, हम अपने विचारधारों से कभी यू टर्न नहीं लेते, ऐसा हमें बाला साहेब ने सिखाया है। मैं उस विचारधारे के साथ जो लोग आना चाहते हैं हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन इन सभी बातों के लिए हमारे राष्ट्रीय पक्ष प्रमुख अंतिम फैसला उन्हीं को लेना पड़ेगा। इस बार बिहार के चुनाव उसका प्रचार बहुत अलग देखने को मिल रहा है। खासकर सुशांत सिंह वाला जो मामला है वो प्रचार का प्रमुख मुद्दा रहेगा। बीजेपी हो, जेडीयू हो, जो कुछ भी, वो मूल मुद्दा रहेगा ऐसे कहा जा रहा है। वैसे प्रचार भी शुरू हो गया। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, सुशांत सिंह का जो मामला था, निश्चित रूप से बिहार के नौजवान थे, ऊर्जावान कलाकार थे। हम सब उनकी हत्या या आत्महत्या जो हुई, हम उनके परिजनों के साथ थे, उनके प्रशंसकों के साथ थे, किंतु उनके नाम पर जो गंदी राजनीति हुई और उस गंदी राजनीति में जिस तरह से शिवसेना को टारगेट किया गया और उस समय जो शिवसेना के नेता ने जो बातें आई सामने, वो आज सच साबित हो रही है। हमारे संजय राउत जी ने पहला उनका वक्तव्य आया था कि ये मार्केटिंग है, इसे मार्केटिंग की जा रही है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। आज देखिए तो अनेक मीडिया ने अपनी टीआरपी के चक्कर में ऐसी बातें, फेक न्यूज, अफवाहें उड़ाई, ये सच साबित हो रही है। दूसरी बात, जो हमारे बिहार के डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे जी के बारे में जो हमारे शिवसेना के नेता ने जो आरोप लगाया था, आज वो सच साबित हुआ। आज गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी की तरह नहीं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड की एक नेता की भूमिका बिहार के डीजीपी में कर रहे थे। ये आरोप शिवसेना ने जो लगाया था वो सच साबित हो रहा था। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पर जो कहा गया था,
वो सुशांत सिंह राजपूत के बैनर पोस्टर पर अपनी जगह दे करके भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी गंदी राजनीति का पूरा प्रचार करके दिखा दिया। अर्थात मेरा कहना था कि जो सुशांत सिंह की राजपूत के नाम पर लाशों की जो राजनीति हो रही थी वो सच साबित होती दिख रही है। इसलिए आज भी बिहार के जो मूल लोग हैं, बिहार का किसान है, बिहार का नौजवान है, बिहार का जो ठेला चलाने वाले लोग हैं, बिहार के जो गरीब किसान हैं, जो मजदूर है, वो सब मूल मुद्दे पर बात करना चाहता है। उसके लिए प्रायोरिटी आज भी भूमिपुत्रों का विकास है, उनके लिए उत्तम शिक्षा है, उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था है। हम इन्हीं मुद्दों के साथ शिवसेना बिहार में चुनाव लड़े। लेकिन हाल ही में दिखाई दिया, क्योंकि सुशांत सिंह वाला पूरा मामला था, महाराष्ट्र की छवि हो, राजनीतिक हो, या महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया, ऐसा भी आरोप हुआ था। आप कैसे देखते हैं ये पूरे मामले? बिल्कुल, मैंने तब भी जो शिवसेना बिहार की भूमिका थी, मैंने स्पष्ट रूप से पत्रकारों के सामने बताया था, ये जो बिहार की पुलिस है या महाराष्ट्र की पुलिस हो या गुजरात की पुलिस है, ये सब देश की पुलिस है। बंगाल की पुलिस देश की पुलिस है, वो पाकिस्तान की पुलिस नहीं है। उसी तरह से जो महाराष्ट्र की पुलिस है, इस देश की पुलिस है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये जो गंदी राजनीति हुई बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस में लड़ाने का जो कुचक्र चला गया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और इसी लाइन पर हम लोग शिवसेना के लोग भी थे, मैं आज भी उसी लाइन पर हूँ। हमारी बिहार पुलिस जिंदाबाद भी और महाराष्ट्र पुलिस जिंदाबाद भी, दोनों पुलिस इस देश की पुलिस है, हम दोनों पुलिस का सम्मान करते हैं। आखिरी प्रश्न है कि आपका प्रचार का मूल मुद्दा क्या रहेगा? कौन से मुद्दे लेके शिवसेना, अगर शिवसेना चुनाव लड़ती है तो कौन सा प्रमुख मुद्दा है? बिल्कुल, शिवसेना के जो मुख्य मुद्दे थे, जो आदरणीय वंदनीय प्रातः वंदनीय बाला साहेब ठाकरे ने जीनो बनाई थी, भूमिपुत्रों का विकास और प्रखर राष्ट्रवाद, ये दो मुद्दे बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो हूबहू यही दिख रहा है। आज से 50 साल पहले जब शिवसेना की स्थापना हुई थी, तब भी महाराष्ट्र के मूल मुद्दे थे। महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, महाराष्ट्र के लोगों को शिक्षा नहीं मिलती थी। तब आदरणीय बाला साहेब ने शिवसेना को स्थापना की और ये अधिकार दिलाया। उसी तरह से शिवसेना का जो मूल प्रचार है, बिहार में जन्म लेना कोई पाप नहीं है, बिहार में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है। हमें गर्व है कि मैं बिहारी हूँ। आदरणीय बाला साहेब जी ने जो सपना हमें दिखाया है, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। हम उस संवैधानिक हक के लिए शिवसेना वहाँ भी लड़ेगी, सरकार से लड़ेगी और हम उनका हक दिलाने का काम करेंगे। शुक्रिया। खंडूराज कसबेसह दिनेश दुखंडे, TV9 मराठी, मुंबई।